हेलो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं। यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। अभी यहाँ पे ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इसको हमें बाइसेक्ट करना है। हमें प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कंपास है, रूलर है। इसको ही क्या बोलते हैं? हम कंपास बोलते हैं। और ये जो होती है स्केल, इसको ही हम क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? रूलर बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? कंपास और रूलर का यूज करके हमें जो फर्स्ट एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 50 डिग्री का एंगल हमें निकालना होगा। तो स्केल से पहले क्या करेंगे? हम लाइन खींच लेते हैं। 50 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। पहले स्ट्रेट लाइन निकालनी है इस प्रकार से। स्केल से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। लाइन हो जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट आउट करना है इस प्रकार से। इस साइड एरो और इस साइड पॉइंट लगाना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर रखना है। इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रखना है इस प्रकार से। और जो लाइन है नीचे वाली ब्लैक कलर की, वो इस लाइन पे रखनी है इस प्रकार से। अभी हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है? 50। तो काउंट कैसे करेंगे? 0, 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे नोट डाउन करना है 50 पे इस प्रकार से। ये नोट डाउन हो जाने के बाद ये जो दोनों पॉइंट है इनको हमें ज्वाइन करना है स्केल से इस प्रकार से। अभी ये बन गया 50 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे देते हैं एंगल ए, बी और सी। अभी ये 50 डिग्री का एंगल बन गया। अभी इसका हमें क्या निकालना है? बाइसेक्ट निकालना है। इसलिए अभी ये जो बी वर्टेक्स है, ये जो राउंडर है, इसको बी वर्टेक्स पे रखना है इस प्रकार से। और हमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेके इस प्रकार से हमें दोनों साइड आर्क लगाना है इस प्रकार से। ये आर्क लग जाने के बाद इस डिस्टेंस को हमें बढ़ाना है इस प्रकार से। ये बढ़ जाने के बाद ये जो दोनों पॉइंट मिले हमें यहाँ पे, ये जो पॉइंट मिले हमें यहाँ पे P और यहाँ पे Q, ये जो दोनों पॉइंट मिले उसमें से हमें Q पॉइंट पे रखना है पहले इस प्रकार से। और सेंटर में हमें आर्क लगा लेना है इस प्रकार से। उसके बाद P पे रखना है। वही डिस्टेंस रखते हुए इस साइड हमें आर्क लगा लेना है। P पे अच्छे से रखना है और इस प्रकार से हमें आर्क लगा लेना है। अभी ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, इसमें से जाने वाली लाइन हमें ड्रॉ करना है। बी जो वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स में से जाने वाली इस प्रकार से लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस प्रकार से। यानी ये जो 50 डिग्री का एंगल था, इसका क्या निकाला हमने? बाइसेक्टर। तो अभी यदि हम मेजर करते हैं तो ये वाला एंगल 25 डिग्री का मिल जाएगा और ये भी एंगल 25 डिग्री का मिल जाएगा। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर यानी जो एंगल है इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है। इसलिए 50 डिग्री का एंगल था तो हमने उसका बाइसेक्टर निकाला, यानी उस एंगल के हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेशन किया। इस प्रकार से ये 25 डिग्री और 25 डिग्री का एंगल बन गया। ये बन गया 50 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर। अभी सेकंड क्वेश्चन दिया है 115 डिग्री का हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो पहले क्या करना होगा? स्केल से हमें लाइन खींचनी है इस प्रकार से। लाइन हो जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है, एक साइड एरो लगाना है। अभी ये जो पॉइंट है इस पे ये प्रोटेक्टर रखना है और हमें 115 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 120। तो 110 के आगे 5 पॉइंट्स इस प्रकार से ये सेंटर में है। 110 और 120 के सेंटर में आ जाता है 115। यहाँ पे नोट डाउन करने के बाद स्केल से दोनों पॉइंट हमें ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। ये ज्वाइन हो जाने के बाद यहाँ पे एरो लगाना है और यहाँ पे पॉइंट नेम दे देने हैं एंगल को ए, बी और यहाँ पे सी। यानी 115 डिग्री का एंगल बन गया। ये हो जाने के बाद राउंडर लेना है और वर्टेक्स जो बी था उस पे रखना है
बी वर्टेक्स पे रखने के बाद यहाँ पे हमें इस प्रकार से दोनों साइड हमें आर्क लगा लेनी है, इस प्रकार से। यानी ए बी लाइन पे और बी सी लाइन पे दोनों साइड पे हमने क्या लगा ली, आर्क लगा ली। अभी इसी डिस्टेंस को हमें बढ़ा लेना है। ये डिस्टेंस बढ़ाने के बाद अभी यहाँ पे जो पॉइंट मिले हमें, यहाँ पे इसको नाम देना है यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। इस प्रकार से आर पे रखना है और ये जो डिस्टेंस हमने बढ़ाया है, इसी डिस्टेंस से हमें आर्क निकालनी है। इस प्रकार से वही डिस्टेंस रखना है, एस पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आर्क निकालनी, इस प्रकार से। अभी ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें यहाँ पे, इसको नाम दे देना है ओ। और जो वर्टेक्स था बी वर्टेक्स में से और ओ पॉइंट में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जो 115 डिग्री का जो एंगल था, इसका हमने क्या निकाल लिया, एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं 80 डिग्री का। अभी 80 डिग्री का एंगल फर्स्टली हम ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए स्केल से हमें सिंपल सी लाइन खींच लेनी है। लाइन हो जाने के बाद यहाँ पे एरो लगाना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर से हमें 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पे 80 पे नोट डाउन करेंगे। अभी ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर लेना है, इस प्रकार से। ये ज्वाइन हो जाने के बाद इस जो एंगल मिल गया हमें, इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर। अभी राउंडर लेना है और राउंडर कौन से पॉइंट पे रखना है, वर्टेक्स क्यू पे रखना है। और राउंडर से हमें थोड़ा सा ही डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पे पी क्यू लाइन पे और क्यू आर लाइन पे हमें आर्क लगा लेने हैं दोनों साइड। अभी इस डिस्टेंस को हमें बढ़ाना है, जो राउंडर में का डिस्टेंस था उसको थोड़ा बढ़ा लेना है। अभी ये जो दोनों पॉइंट मिले हमें यहाँ पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अभी पॉइंट बी पे रखेंगे हम, पॉइंट बी पे रखना है राउंडर को और सेंटर में हमें आर्क लगाना है, इस प्रकार से। अभी ए पे रखना है राउंडर को और यहाँ पे आर्क लगा लेना है। अभी ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला यहाँ पे एस, तो एस में से जाने वाली और वर्टेक्स क्यू में से जाने वाली लाइन ड्रॉ करनी है हमें, इस प्रकार से। यानी ये जो पी क्यू आर एंगल था 80 डिग्री का, इसका हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला। तो अभी 80 डिग्री का एंगल था, इसका मतलब इसके भी दो पार्ट्स हो गए। यानी ये जो एंगल है 40 डिग्री का और नीचे वाला एंगल भी कितने डिग्री का मिल गया, 40 डिग्री का मिल गया। लास्ट एग्जांपल दिया है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमें। पहले लाइन खींच लेनी है, इस प्रकार से। यहाँ पे नोट डाउन करना है पॉइंट। अभी प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर से हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का। इस प्रकार से प्रोटेक्टर रखना है और हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है 90 पे। अभी ये जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट को स्केल से हमें ज्वाइन कर लेना है। ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये हो जाने के बाद इसको हम नाम दे देते हैं एंगल को ए बी और यहाँ पे सी। अभी ये जो बी वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स पे रखेंगे राउंडर और हमें ए बी साइड और बी सी साइड दोनों साइड हमें क्या लगा लेना है, आर्क, इस प्रकार से। ये आर्क लग जाने के बाद राउंडर में का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ा लेना है और ये जो पॉइंट मिले यहाँ पे ये जो P और यहाँ पे ये जो Q पॉइंट मिले, P पॉइंट पे रखना है हमारा प्रोटेक्टर, राउंडर रखना है P पॉइंट पे और यहाँ पे आर्क लगाना है सेंटर में। अभी राउंडर रखना है Q पे और यहाँ पे आर्क लगा लेना है। अभी ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिला यहाँ पे आर में से जाने वाली और वेक्टर वर्टेक्स बी में से जाने वाली लाइन हमें ड्रॉ करनी है, इस प्रकार से।
इस प्रकार से हमने जो 90 डिग्री का एंगल था इसका भी एंगल बाइसेक्टर निकाला। 90 डिग्री का हाफ होता है 45, इसलिए जो दोनों एंगल्स मिल गए हमें वो 45 डिग्री के मिल गए, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, जो एंगल है उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन कर लेता है। इसलिए 90 का हाफ हो गया 45, इसलिए ये एंगल 45 का है और बाजू वाला जो एंगल है वो भी 45 का मिल गया, यानी दो इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री का एंगल डिवाइड हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 देखी। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।